हम जिएंगे और सभी लोग सलामी देंगे। नए वतन इनकलाब इनकलाब। ये शहीद यात्रा गरिमा राजभर और गीता चौहान, गीता यादव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम। जैसे थे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। उन्नीस साल का ये बेटा 20 दिन शादी को हुए थे, 21वें दिन कालवे की चोटी पर लड़ाई के लिए चला गया। वहां से उसने अपने परिवार वालों के लिए एक खत लिखा। ये अलग बात है कि चिट्ठी तब आई, उससे पहले तिरंगे से लिपटा उसका शव आ गया। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। आप लोग भी सुनिए, देखिए आप लोगों का क्या हाल होता है। उस खत में एक शेर लिखा था, अपनी पत्नी के लिए उसने एक शेर लिखा था। यूं तो तेरे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचे और आंखों से आंसू बनकर बाहर आए। वो बेटा अपनी माँ के लिए लिखा था। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता कुछ शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शौर्य से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ कि रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शौर्य से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूँ, युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्त पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्त पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ तुमने दी थी कसम आज मैंने पूर्ण की है, तो छा रहा है आंख के मेरे अब अंधेरा, छा रहा है आंख के मेरे अब अंधेरा, फिर भी मुझे दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह सदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ। ये तो सभी लोग कहते हैं कि सैनिक चिर निद्रा में सो गया, कवि भी कहते हैं, ये मीडिया वाले भी कहते हैं, पर मैं कहती हूँ ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। वो बेटा अपने पिता के लिए कुछ लिखता है। अक्सर पिताओं की चिता उनके बेटे मुखाग्नि देते हैं, पर कैसा लगता होगा उन पिताओं को, उन दादाओं को, जब वो अपने पोते और अपने बेटे की लाशों को कंधे देते होंगे, कैसा लगता होगा। सुनिए, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। बेटा कहता है अपने पिता से कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ, और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका
जा रहा है, कि आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। वो बेटा अपने भाई के लिए कुछ लिखता है, सुनिएगा। कि सुन अनुज रणबीर गोली बाह में जब आ समाई, कि सुन अनुज रणबीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, कि ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं अपनी बाहों से तुझे आकाश दे सकता नहीं हूँ, बचपन में उसे खिलाया होता है कि मैं अपनी बाहों से तुझे आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पढ़ूंगा, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पढ़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, कि तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई ये आशीष देता नजर अंबर में आएगा, भाई ये आशीष देता नजर अंबर में आएगा। अंत में अपनी पत्नी के लिए कुछ कहता है, सबसे भी कुछ कहता है, अपनी पत्नी से मांगता है, अधिकार इसी को कहते हैं कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ मानता हूँ, कि तुम अमर सौभाग्य की विद्या सदा माथे सजाना। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक विधवा के लिए उसके पति के चले जाने के बाद ये 3 शर्तें मानना संभव नहीं है, पर ये वीर की वीरांगना है, ये भी शर्त मान लेगी कि तुम अमर सौभाग्य की विद्या सदा मथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, तुम नहीं वैष्णव की प्रतिमूर्तिका की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, कि तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, कि जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, हजारों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे न होंगे, हजारों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे न होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ कब आएंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, कि पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं, तो तुम उन्हें समझाना, कि तुम उन्हें समझाना कि वे ज्यादा जिद करते नहीं हैं, कि तुम उन्हें समझाना कि वे ज्यादा जिद करते नहीं है, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, कि जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मानता हूँ, तुम अकेली हो इस धैर्य को खोने न देना, तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ये कहा जाता है कि 7 जन्मों तक जोड़ा बंध जाता है, भले ही ये सबको मजाक लगता है, जो भी लगता हो, पर इंडियन मैथोलॉजी में ये लिखा गया है, तो मैं यह मानती हूँ कि सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर बैरागिनी हो, कि 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर बैरागिनी हो, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। शहीद के भी जाने की टाइम हो गया, हमारा भी जाने का टाइम हो गया, कि इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ, कि मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। जय हिंद। भारत माता की वंदे। अभी आपने ये शहीद का बच्चा अपने पापा को जगाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरे पिताजी शहीद हो चुके हैं। यह अगली कड़ी में भूमिका गरिमा और उनकी साथी